बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पे कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा बताई। जो तत्व कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। परंतु इस बात को लेकर ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप में दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। उसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने की स्पष्ट आज्ञा दी कि अर्जुन तू योगी हो जा। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप में नहीं कही। स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ तक ये बात स्पष्ट रूप में नहीं कही। अब अपनी अंतिम श्लोक में भगवान ने अपनी मान्यता से बात अपनी ही तरफ से कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। अर्जुन के पूछने पर कहा कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ, परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वाले, आपकी साकार भक्ति करने वाले और निराकार की उपासना करने वालों में कौन सा श्रेष्ठ है, अर्थात भक्ति योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो उसके उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे। अभी 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। छठे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सरोबार होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय के विषय का अपनी तरफ से आरंभ कर देते हैं। भगवान ने कहा था कि जो मुझे हर समय देखता है, हर जगह देखता है, मैं उसके लिए कभी हर जगह प्रकट रहता हूँ।
7वां अध्याय, पहला श्लोक। हे तीर्थानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग को अभ्यास करता हुआ मेरे जिस समग्र रूप का निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन मेरे में स्वाभाविक लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती। मेरी याद स्वाभाविक आती है और विस्मृति की भूलता तो वो कभी है ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो। भगवान कह रहे हैं कि जिसका पूरी तरह से, जो मेरे से स्नेह से जुड़ गया है, जिसका संबंध मेरे से जुड़ गया है, उसे याद करना नहीं पड़ता, उसे मेरी याद आती है और उसको भूलता तो वह कभी है ही नहीं। ऐसा तू मेरे मन वाला हो। जो भक्त ऐसे मन वाला है, हे अर्जुन, तू भी ऐसे ही मन वाला हो। साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जब वो कुछ भी सच्ची नियत से भगवान के समर्पित होके करता है, तो वो भगवान का भजन होता है। भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है। आज बड़ी अद्भुत बात इस श्लोक में स्वामी जी ने लिखी है कि प्रत्येक मनुष्य को ये बात मन में दृढ़ता से धारण कर लेनी चाहिए कि भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है, यह कहना नहीं बनता। कि ये बात को हम दृढ़ता से मान लें कि भगवान यहाँ भी है, क्योंकि सब जगह है तो यहाँ भी है। भगवान सब समय में है तो इस समय भी है, अभी भी है, इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है। यह बात कहना नहीं बनता, कह नहीं सकते। भगवान सब में है तो मेरे में भी है। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके है, यह बात नहीं कह सकते। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को दृढ़ता से मन में पूर्ण विश्वास से यह बात मान लेनी चाहिए कि भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने है। भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उनसे रहित नहीं है। सारी क्रियाएं उनके साथ ही होती हैं। अगर वो नहीं है तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, इस बात को दृढ़ता से मन में धारण करते हुए भगवान नाम में प्राण में मन में बुद्धि में भगवान के नाम का जप करते हुए अपने प्राणों में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव को जागृत रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। कि कण कण में भगवान विद्यमान है,
इस भाव की जागृति करते हुए नाम जप यदि करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। फिर उसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, भगवान की बल्कि कभी विस्मृति नहीं होती, वो भगवान को कभी भूलता नहीं। इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो और आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। भगवान कहते हैं कि आसक्ति भी मेरे में ही हो और आश्रय भी मेरा ही हो, मेरे सिवाय कोई धन दौलत का, परिवार का, अपने अभिमान का आश्रय न हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का अर्थ है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है, मनुष्य को यदि कामनाएं भोग प्राप्त करने की है, मनुष्य की आसक्ति है कि मुझे भोग प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, मान सम्मान मिले, और अगर आश्रय रुपए रुपए पैसे कुटुंब आदि का है, यदि उसने आश्रय ले रखा है कि मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी संपत्ति है, इनका मनुष्य के मन में एक आश्रय होता है, एक मन में एक अभिमान होता है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है तो मैं तो सुखी हूं। तो आश्रय यदि रुपए पैसे का है, कुटुंब का है, तो चाहे वो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, किसी भी योग का अभ्यास करता हुआ मेरे को नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं कि यदि भोगों को भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करना चाहते हो, और तुम्हें अपने रुपए पैसे का अभिमान भी है, तो चाहे तुम कोई भी योग करो, मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले तुम्हें अपनी आसक्ति को, अपनी कामनाओं को मिटाना होगा, समाप्त करना होगा। कामना सिर्फ मेरी होनी चाहिए, आसक्ति सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे से ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो। यदि समग्र रूप मेरा जानने चाहते हो तो प्रेम भी मेरे से ही हो, आश्रय भी मेरा ही हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो, प्रेम भी हो, आश्रय भी हो, और मेरे से किसी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है कि जिसके मन में ये पक्का विश्वास है कि भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक है, भगवान जो करते हैं वो ठीक है, भगवान जो नहीं करते हैं वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा जिसके मन में पक्का विश्वास है, जिसको आश्रय है, इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। दूसरा श्लोक, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान। बहुत अद्भुत बात भगवान ने अर्जुन से कही है कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान, ये जो ज्ञान है विज्ञान के सहित
संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा, मैं खुद कहूंगा तथा संपूर्णता से कहूंगा, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। मैं संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है। हर एक आदमी अपने गुरु से, भगवान कह रहे हैं, मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है। परंतु तुम्हें मैं समय कह रहा हूं। समय कौन? जो समग्र परमात्मा है। कि दूसरा आदमी तो गुरु से जानता है, साधक तो मेरे स्वरूप के बारे में, लेकिन तुम्हें मैं समय कह रहा हूँ। मैं परमात्मा, मैं समय कह रहा हूँ। मैं समय मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ, वैसा दूसरा नहीं कर सकते। भगवान के स्वरूप का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैं जैसे समय कर सकता हूँ, वैसे दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि वे तो सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके कहते हैं। इसलिए मैं तेरे लिए इस तत्व का वर्णन करूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। मैं तत्व से वर्णन करूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अर्थ यह है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, जो ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। भगवान के साकार रूप का जो ऐश्वर्य है, उसका कोई अंत नहीं है। और जब अंत ही नहीं आता, तब उसका जानना मनुष्य के बुद्धि के बाहर की बात। उस स्वरूप को जानना मनुष्य के बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है, जो वास्तविक तत्व है, उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जो उसमें वास्तविक तत्व है कि भगवान के साकार रूप को जानना, उसके ऐश्वर्य को जानना पूरी तरह तो किसी के वश की बात नहीं है। हम बार बार पढ़ते हैं ना कि पूरे कहीं भी शास्त्रों में भगवान के पूरे स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। किसी भी शास्त्र में ये संभव ही नहीं है। यही बात कि भगवान के स्वरूप का पूर्णतः तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो तत्व की बात है, जो सार की बात है, वह तो सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का कोई अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में सोना है, उन सब गहनों में तत्व से एक सोना है। इसको तो मनुष्य जान ही सकता है कि वास्तविक तत्व तो चाहे कितने ही गहने हैं, चाहे हाथ के हैं, चाहे पांव के हैं, चाहे गले के हैं, लेकिन सब के अंदर सोना है। इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। वास्तविक तत्व तो सोना ही है, और सुनार के लिए तो सोने के सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों, सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है। कि सारी विभूतियों को तो नहीं जान सकता, लेकिन सब में एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है।
बाकी नहीं रहती है, कि सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है, परमात्मा के सिवाय कुछ ही नहीं है। जब वह जान लेता है तो परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती है। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य नहीं है, यह नहीं है कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ, हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी प्रकार परमात्म तत्व को तत् से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है। हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया। जब हमने जान लिया तो हमारी जिज्ञासा समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई, और फिर परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ बाकी नहीं रहा। जो जान लेता है उसके लिए परमात्म तत्व के सिवाय कुछ बाकी नहीं रहता। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दो प्रकार की प्रकृति है, जिसका आगे में विस्तार से विवरण आएगा। एक परा प्रकृति तथा एक अपरा प्रकृति। यह ज्ञान है। परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। यह विज्ञान है कि चाहे भगवान का साकार रूप है, चाहे निराकार रूप। अपरा प्रकृति में ये सारा संसार और परा प्रकृति में भगवान है। तो चाहे भगवान का परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, कि दोनों को मिलाकर जो वो भगवान का समग्र रूप है, और भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है। अतः जो हमारा अहंकार है, अहम है, मैं हूं की जो सत्ता है, उसके सहित सब कुछ भगवान ही है। यही विज्ञान सहित ज्ञान है, कि ये पूर्णता मन में जान लेना, मन में मान लेना ही जान लेना है। स्वामी जी की विशेष बात यही है कि पहले पूरी तरह मान लो, मन में पूरा विश्वास कर लो, तो मान लोगे तो जान भी लोगे। तो सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा। तो विज्ञान सहित ज्ञान यही है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को, समग्र रूप, ये सारी सृष्टि भगवान का समग्र रूप है। चाहे पेड़ है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है, उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान की सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। कि एक भगवान के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, तो फिर जानने योग्य बाकी क्या रहेगा, क्योंकि सब में तो भगवान ही है। भग, भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। फिर मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते, इसका तीसरे श्लोक में वर्णन करेंगे। आज जो दो श्लोक हैं उसमें भगवान ने यही कहा है कि सब कुछ भगवान ही है।
और सब कुछ भगवान का ही समग्र रूप है। मनुष्य को मन में यह विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान है, अभी है, इसी वक्त है, मेरे में है, सब में है और विद्यमान है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री जय राधे श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको सबको राम राम, सबको राम राम।